इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मार डालूंगी। तुझे क्या लगता है तू इसको बचा लेगा? तू इसको नहीं बचा सकता। इसको मैं लेके जाऊंगी, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की छुट्टी लगती है और हम क्या करते हैं? घूमने फिरने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर पर जाते हैं। ऐसे ही कुछ वेस्ट बंगाल के रहने वाले एक परिवार ने किया। परिवार खास माँ बेटे का। जी हाँ, मम्मी और बेटा अभिषेक एक दिन प्लान बनाते हैं कि छुट्टियां चल रही है, मामा के घर पर घूमने चलते हैं। और ये लोग जाते हैं। लेकिन इस बार की ये छुट्टियां, इस बार की ये मामा के गांव की वेकेशंस हमेशा की तरह नहीं होने वाली थी। इस बार इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जिंदगी हिल गई, इनका पूरा का पूरा परिवार कांप गया। आइए जिया की जुबानी ये कहानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। तो अभिषेक नाम का लड़का वेस्ट बंगाल में आराम से अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। अभी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी। और 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, जो भी ये बच्चों वाली उम्र होती है, उस टाइम पे हर इंसान बहुत एक्साइटेड रहता, कहीं पर भी घूमना फिरना, फन करने के लिए कुछ भी अलग सा मिल जाए। तो अपना अभिषेक भी बहुत एक्साइटेड रहता था और हर साल वो इसीलिए पढ़ाई करने जाता था, स्कूल में वेट करता था कि हमारा जो समर का वैकेशन हो, जो हमारी छुट्टियां लगे, तब मज़ा आए। इसीलिए पूरे साल वो वेट करता था कि कहीं ना कहीं घूमने के लिए हम अच्छी जगह पर जाएंगे ही। और उसके घर वाले लेके जाते भी थे, उसके मम्मी पापा उसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके जाते थे। कुछ दिन तक वहाँ पे रहते थे, मज़े करते थे, मज़े करके फिर घर आते थे। घर आने के बाद अभिषेक बहुत खेलता कूदता था, उसको बहुत मज़ा आता था। तो आज से 5 साल पहले उसकी उम्र 12 साल की थी और उसके स्कूल की छुट्टियाँ लगी थी। जब छुट्टियाँ लगी थी तो मम्मी पापा ने सोचे कि हम कहीं यहीं कोलकाता में ही कहीं घूमने के लिए चलते हैं, कोई रिजॉर्ट में रहेंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेंगे और कुछ दिनों तक कम से कम वहाँ पे रहेंगे, फिर घर पर वापस आएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। कोलकाता में एक अच्छी जगह पे जाके, लोकेशन पे, वहाँ पर रुकते हैं रिजॉर्ट में। वहाँ के फेमस चीज़ें, खाना पीना, अच्छे से स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, जो भी उनको खाना पीना है, जो एंजॉय करना है, सब कर रहे हैं। पापा ने भी कुछ दिनों की छुट्टियां लेके रखे थे अपने काम से और इनको भी बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे घूम घाम के। सब कुछ घूम घाम के, सब कुछ करके ये लोग वापस अपने वेस्ट बंगाल के, जहाँ पे जिस एरिया में रहते थे, वहाँ पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अभिषेक बोलता है कि मम्मी, अभी भी 10-15 दिन की छुट्टियाँ बाकी है अपनी। अब 10-15 दिन क्या घर पे रहेंगे? कहीं और घूमने नहीं जा सकते क्या? कहीं और चलते हैं ना, मज़ा आएगा। मम्मी एक काम करते हैं, अपन मामा के यहाँ चलते हैं। कोई भी बच्चे होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने मामा घर जाने के लिए। तो अभिषेक भी बहुत एक्साइटेड था। मम्मी को बोलता है कि मम्मी मामा के घर चलते हैं। मम्मी बोलती है हाँ जा तो सकते हैं। और इसके मामा का घर ना इसके घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, इतना नज़दीक था कि मम्मी भी रेडी हो जाती है। बोलती है काफ़ी टाइम हो गया, भैया लोगों से मिली नहीं हूँ, भाइयों से। मम्मी के 4 भाई थे और चारों एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा चलते हैं, कम से कम 5-6 दिन तो रहेंगे ही और रह के घूम के आते हैं। मेरा भी बहुत टाइम से मन कर रहा था मिलने का सबसे। तो अभिषेक के पापा से ये लोग बात करते हैं। अभिषेक के पापा बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग को जाना है, ठीक है चलता हूँ, तुम लोग को मैं छोड़ आता हूँ। पापा बोलते हैं कि तुम लोग को छोड़ आता हूँ। जब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, ऑब्वियस सी बात है पापा बाइक से ही छोड़ेंगे। तो बाइक पे तीनों को बैठाते हैं पापा और लेके जाते हैं इसके अभिषेक के मामा के घर। मामा के घर जाते हैं, वहाँ पर मामी अपने सारी भाभीयों से मिलती हैं, उनसे मिलके बहुत खुश होती हैं, भाइयों से मिलती हैं। ये सबसे ज़्यादा खुश होता है अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से मिलके। और जब सबसे छोटे मामा थे ना, इसके सबसे छोटे वाले, उनका जो लड़का था सबसे छोटा, अपने पूरे ख़ानदान में सबसे छोटा लड़का था और इससे भी वो 2 साल छोटा था, यानी कि 10 साल का था। तो उसके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अभी काफ़ी टाइम बाद मिलने आया था तो उसके साथ बहुत खेलना कूदना कर रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एकदम ही खेलने के लिए निकल गए उनके एरिया में। वो अपने भाई के साथ निकल गए, छोटे भाई के साथ निकल गया, घूम फिर रहा है अभिषेक। और जिसकी मम्मी है वो भी आराम से रह रही है, सब कुछ टाइम पास वगैरह कर रही है अपनी दूसरी बड़ी भाभीयों के साथ। बड़ी भाभी उसका टाइम पास करती है। उसके बाद अभिषेक की मम्मी अपने सबसे छोटी वाली भाभी के पास जाती है। छोटी वाली भाभी के पास जाती है और वो ना ऐसे उदास होके
अपने बेड पे ऐसा मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। तो अभिषेक की मम्मी बोलती हैं कि भाभी क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो, कोई दिक्कत है क्या? मतलब बाहर मिलने भी नहीं आई और ऐसा अंधेरा करके रूम में क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बोल रही है छोटी वाली भाभी, ऐसे ही मुंह उदास करके बैठी हुई है। वापस से हिलाती हुई पूछती हैं अभिषेक की मम्मी, क्या हुआ भाभी, बात नहीं कर रही हो, किसी बात से नाराज़ हो क्या आप? वैसे ही झटके में अभिषेक की मम्मी के हाथ ऐसे ज़ोर से पकड़ती है उनकी भाभी, यानी कि छोटी मामी ने अभिषेक की मम्मी का हाथ जोर से पकड़ी है और अजीब सा ऐसे उनके मुंह में देखती है बड़ी बड़ी आंख करके और उनके फेस की तरफ देखते हुए बोलती है, इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मार डालूंगी। फिर बोलती है ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे जीने नहीं दे रही है, मेरा जीना आराम करके रखी है, मुझे मुझे बचा लो दीदी, दीदी मुझे बचा लो। मामी ऐसा बोल रही है मम्मी को, दीदी मुझे बचा लो। फिर बोलती है मार डालूंगी, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जैसे बोल रहे हैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आँख पूरी तरह से मामी की सफ़ेद दिखाई दे रही है, पुतलियाँ हैं ही नहीं, पुतलियाँ गायब हो गई हैं। ऐसा ज़ोर से चीखती है मम्मी अभिषेक की, इतने ज़ोर से चीखती है कि सब लोग भागते भागते आते हैं और भागते हुए आते हैं, देखते तो क्या पाते हैं, अजीब सा बौखलाई हुई है छोटी वाली मामी, अजीब सा सरवर पटक रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है, एकदम ही पागल जैसी हो गई है, खुद को नोच रही है, काट रही है और उनकी आँख पूरी सफ़ेद दिखाई दे रही है। पूरे घर वाले लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया अचानक से। इसकी अभिषेक की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराहट में बोलती है कि अभिषेक मिल लिया ना भाइयों से, एक काम करते हैं अपन घर चलते हैं, घर चलते हैं अपन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभिषेक बोलता है नहीं मम्मी, क्यों मम्मी, अभी तो मैं बड़े मामा जी के लड़कों के साथ, भाई लोग के साथ, भैया लोग के साथ खेला नहीं हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे स्टोरी सुनना है, उनके साथ सोना है। मम्मी प्लीज़ मम्मी, मैं उनके साथ सोना चाहता हूँ, आप रहो ना, एक दिन रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये मम्मी उसको अकेले में बता रही थी, बाहर खेल के आया था तो उसको नहीं पता था कि मामी के साथ ऐसा कुछ हो गया है। मामी को एक रूम में बंद करके रखे हैं, बांध के रखे हैं, क्योंकि पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो अभिषेक की मम्मी है वो अपने ससुर जी को फ़ोन करती है। क्यों फ़ोन करती है ससुर जी को? क्योंकि ससुर जो है ना इसके अभिषेक के दादाजी, उनको आता है झाड़ना फूंकना, कोई भी भूत वूत कुछ लग जाए, कोई भी आत्मा लग जाए किसी के ऊपर, तो उनको तांत्रिक वाली विद्या उनके अंदर थी, उनको झाड़ फूँक करना नॉर्मल तरह से आता था। बहुत बड़े बड़े भूतों को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन नॉर्मल तरह से आता था। तो अभिषेक की मम्मी ने फ़ोन करी, अभी रात का टाइम हो गया था, रात के टाइम फ़ोन करी थी, तो दादाजी बोलते हैं कि मैं कल सुबह आता हूँ, आज रात कैसे भी संभाल लो। रात के टाइम में वैसे शक्तियाँ और जागरूक हो जाती हैं और उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं कल सुबह आऊँगा, तब तक कैसे कैसे संभालो, उसको बंद ही रखो, बंद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी मम्मी बोलती है अभिषेक की कि ठीक है, हम बंद ही रखेंगे। सब लोग अपना अब थोड़े नॉर्मल होते हैं, खाने पीने जाते हैं, बच्चे भी खाना वाना खा लिए। जो अभिषेक है अपने भैया लोग साथ ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे सोने के लिए उनके कमरे में चला जाता है। तीनों भैया लोग साथ सो रहा है आज, कि उनसे स्टोरी सुनूंगा, टाइम पास करूँगा। और शायद अभिषेक की मम्मी जाती है अपनी छोटी भाभी के रूम में, यानी कि छोटी मामी के रूम में, वहाँ पर जाती है, देखती है वो नॉर्मली ऐसा सोई हुई है। वो बोलती है भाभी आप ठीक हो ना? ऐसे आँख खोलती है मामी, छोटी मामी, और बोलती है हाँ ठीक हूँ, क्या हो गया, मुझे ना थोड़ी भूख लगी है, खाना ला दोगी क्या, तुम कब आई? तो अभिषेक की मम्मी बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ी देर हो गया आए हुए, आपको भूख लगी है, अच्छा ठीक है मैं खाना लेके आती हूँ। अभिषेक की मम्मी जाती है बाहर और जो भी खाना बना था, रोटी सब्ज़ी, जो भी दाल, जो भी चीज़ें थी, वो लेके थाली में आती है, देती है, जल्दी खाना खाती है छोटी मामी। और वो बोलती है कि मेरा सिर दुख रहा है थोड़ा, मैं ना सो जाती हूँ, तुम ना दरवाज़ा थोड़ा लगा देना और लाइट बंद कर देना। तो लगता है अभिषेक की मम्मी को कि शायद अभी वो ठीक है, तो उसको बांधने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब उठी थी सो के तो बोली थी मुझे बांध के क्यों रखे हो। तो अभिषेक की मम्मी को जवाब नहीं दे पाई थी, बोली थी कि ठीक है आप सो जाओ, मैं जाती हूँ। दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है अभिषेक की मम्मी और बांधती नहीं है, वैसे ही खुला ही छोड़ के चली जाती है लाइट बंद करके।
अब वो भी अपना खाना पीना खाई और सोने के लिए चले गई। सब लोग, पूरे घर वाले लोग, सब लोग अपना अपना अपने अपने रूम में सोने चले गए। जैसे ही रात के 2 बजे का टाइम होता है, वैसे ही अचानक से जो बड़े मामा जी हैं, उनका सेकंड नंबर का लड़का जिसके साथ अभिषेक सो रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। जब ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, फटाफट फटाफट उठ के लाइट वाइट ऑन करते हैं सब भाई लोग। अभिषेक भी उठ जाता है। देखते हैं तो क्या पाते हैं, छोटी वाली मामी, जो सेकंड नंबर के मामा हैं, उनके बेटे के हाथ को ऐसे ज़ोर ज़ोर से पकड़ रही है और पकड़ के पूरे नाखून से खून निकाल दिए, नोच रही है और बहुत बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रही है और खून चाट रही है बहुत बुरी तरह से। जैसे ही बच्चे देखते हैं, और वो तो बेचारा बच्चा ऑलरेडी चिल्ला ही रहा है, रो ही रहा है, सब लोग एकदम जोर से रोने लगते, चिल्लाने लगते। कुछ बच्चे बाहर भाग जाते, अभिषेक बाहर भाग जाता है, और जब बच्चे चिल्लाने चीखने लगते हैं तो घर वाले लोग सब उठ जाते हैं और उस रूम में आते हैं जहाँ पे ये सब कुछ कांड हो रहा था। उस रूम में जब आते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल बौखलाए, उस छोड़ नहीं रही, उसको मारने की कोशिश कर रही है, गला दबा रही है, खून निकाल दिए, हाथ से काट रही है, हाथ में खून पी रही है और अजीबोगरीब हरकत कर रही है। कैसे कैसे पकड़ते हैं 8-10 लोग मिलके और पकड़ के वहीं पर उसी रूम में बेड पे बांध देते हैं। और बांध के पूरी रात सब लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि कैसे कैसे रात निकल जाए। और बच्चे घबरा गए हैं, जिस बच्चे को काटी है उसको बैंडेज पट्टी कर रहे हैं, आसपास में डॉक्टर को बुला के पट्टी वट्टी लगवा रहे हैं। बच्चा बहुत रो रहा है बेचारा, इसका भाई अभिषेक का जो है वो बहुत रो रहा है। कैसे कैसे करके सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में इसके अभिषेक के दादाजी आते हैं, और जैसे जैसे दादाजी आते हैं घर में, उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, मामी अजीबोगरीब तरह से चीखने चिल्लाने लगती है और चीखते हुए बोलती है, तुझे क्या लगता है तू इसको बचा लेगा? तू इसको नहीं बचा सकता, इसको मैं लेके जाऊंगी, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। जो दादाजी हैं अपने हाथ में गंगा जल रखे थे, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और ज़ोर से छोटी मामी के ऊपर मारते हैं। ऐसे तड़पने लगती है, बहुत ही आँख वाँख पूरी एकदम चमक रही है, सफ़ेद सी पुतली पूरी गायब है। दिन में भी ट्यूबलाइट जैसी आँख चमक रही है, जैसा कोई आत्मा अंदर घुस गई हो और आँखों के ज़रिए दिखा रही हो कि मैं हूँ अंदर। वो अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है। दादाजी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, कौन है तू, कौन है और क्यों इस औरत के शरीर में आई है, कौन है तू? वो अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, पटक रही है खुद के शरीर को और चीखते हुए बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसको मार डालूंगी, इसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। दादाजी बहुत ज़ोर से वापस मंत्र पढ़ के जल फेंकते हैं, फिर चीखते हुए बोलती है, बता रही हूँ, मैं सब कुछ बता रही हूँ, मैं भूमि। जैसे भूमि नाम सुनते हैं घर वाले सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले इनके पड़ोस में ही एक भूमि नाम की लड़की थी जिससे मामी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और वो भूमि नाम की लड़की ने कुछ साल पहले ही इनके घर के पास में पीपल का पेड़ है, उसमें खुद को खुश करी थी। और वो लड़की, वो मामी बोल रही है कि मैं भूमि हूँ, उसके अंदर की आत्मा बोल रही है। सब लोग एकदम परेशान हो गए। दादाजी झाड़ फूँक अपना चालू रखे हैं, जल फेंक रहे हैं, सारी चीज़ें अजीब सा बौखला रही है। और बौखलाते बौखलाते वो तोड़ देती है जो रस्सी बांधे थे जिसमें, और वो अपना चप्पल उठाती है, चप्पल उठा के ज़ोर से स्पीड में सबको मारते पीटते भागती है मामी, और बाहर निकल के जो पीपल का पेड़ था उस पे उड़ते उड़ते कैसे चढ़ जाती है और ऊपर जाकर चढ़ के बैठ जाती है पेड़ में। हाँ, अब सब लोग परेशान एकदम। जो दादाजी हैं वो कैसे कैसे करके झाड़ फूँक कर रहे हैं, और बहुत झाड़ फूँक करने के बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे आग जलाते हैं, हवन का चीज़ें इकट्ठा करते हैं, तब जाके कैसे कैसे वो शरीर से मामी के वो निकलती है। और वो अजीबोगरीब तरह से मामी बेहोश होती है और पेड़ से नीचे गिर जाती है। जैसे मामी पेड़ से नीचे गिरते सब लोग उठाते हैं, फटाफट भागते हुए जाते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाते घर पे। एक नारियल था, वो नारियल से दादाजी कुछ प्रक्रिया कर रहे थे, वो सारी चीज़ें। दादाजी बोलते हैं इस लड़की के घर वालों को बुलाया जाए। उस लड़की के घर वाले को बुलाया जाता है, वो लोग आते हैं। दादाजी बोलते हैं तुम्हारी बेटी की आत्मा जो इस पेड़ पे रहती है उसको मैंने इस नारियल में कैद करा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद यहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे इस नारियल को गाड़ो,
और उसकी आत्मा को इस पेड़ में कैद कर दो कि यहाँ से बाहर ना निकले, किसी और को परेशान ना करे, क्योंकि वो तड़पती हुई आत्मा है, किसी के शरीर में भी घुस सकती है। उसके घर वाले, भूमि घर वाले लोग चीखने चिल्लाने रोने लगते हैं कि हमारी बेटी, इतने साल हो गए हम उसका दर्द भूल नहीं पाए थे, वो आई भी तो आत्मा के रूप में आई। वो लोग उसके पापा भूमि के वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे वहीं पर खोदते हैं और वहाँ पर नारियल को गाड़ देते हैं, और तब से लेके अभी तक वो नारियल वहीं पर कहीं अंदर गड़ा हुआ होगा। और भूमि की आत्मा आज भी उस पीपल के पेड़ पे रहती है। लेकिन लकीली छोटी मामी ठीक है और पूरे घर के लोग अभी ठीक है, लेकिन उस रात को कहीं से भी भूल नहीं सकते कि कैसे कैसे वो बेड में बांधी नहीं। इसके अभिषेक की मम्मी ने खाना दे के छोड़ के आ गई, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से बंद रखी थी। वो दरवाज़ा खोल के आखिर बाहर कैसे आई, और बाहर आके जो सेकंड नंबर के मामा है उनके बेटे को मारी कैसे, नोची कैसे, ये आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। और अभी अभिषेक की उम्र पूरे मतलब 17 साल की हो गई है, 5 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी उस रात को भूल नहीं पाया है। और जब भी इसके भाई लोग डिस्कस करते हैं उस मैटर के बारे में, सब घबरा जाते हैं, दहल जाते हैं, ये भी घबरा जाता है। बाप रे, मतलब ये उन कहानियों में से एक हो गई जिसकी गुत्थी ठीक तरीके से अब तक सुलझ ही नहीं पाई है। ऐसे ना जाने कितने किस्से इस दुनिया में घट जाते हैं, कई दुनिया के सामने आ जाते तो कई बार छिपे रह जाते हैं। हम लोग भी ऐसे किस्से डेली अपने चैनल में सुनाते हैं, तो आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो हमारे इंस्टाग्राम नीचे लिंक दे रहे हैं, उसमें लिख भेजना। हमारा अगला वीडियो हो सकता है आपके हिसाब से ही बन रहा हो। और अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।